जय हिंद साथियों। पेंडिंग भर्तियों को लेके अब मामला है जो सभी बच्चों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एक रीट पिटीशन लग गई है, याचिका दायर हो चुकी है, दूसरी जल्द ही होने वाली है। तो उसी के साथ साथ कुछ और भी ऐसे केस आ रहे हैं सामने। आज बरेली से मेरे पास, बरेली, मेरठ, वाराणसी एआरओ बीआरओ से मेरे पास फोन आए हैं काफी बच्चों के। अब उन बच्चों का जो आप मामला सुनोगे वो बहुत ज्यादा मामला करीबी है। उन बच्चों के 2019 में भर्ती हुई थी। 2019 में भर्ती में उनके जो 7 बच्चे थे, जैसे 400 बच्चों का उनका सिलेक्शन हुआ था, उनमें से 320 बच्चों के तो 308 बच्चों को तो ज्वाइनिंग मिल गई। बाकी बच्चे थे उनको 3 दिन का समय दिया। उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिफॉल्ट था तो उनको समय दिया गया कि आप 3 दिन के अंतराल में ये आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स वापस इसका एफिडेविट बनवा के और वो पेश करना है। उसके बाद 20 तारीख को ये बात की गई और 22 या 23 मार्च को उस दौरान लॉकडाउन लग गया था तो बाकी बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई थी। लेकिन 23 तारीख को जब ये बच्चे वापस वहां पर जाते हैं तो इन्हें कह दिया जाता है कि कोरोना की वजह से आपके कुछ दिन बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हो। तो इन बच्चों के वहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए गए, इनसे एफिडेविट का बोला गया तो एफिडेविट आप कुछ समय बाद में जमा कर सकते हो ऐसा कहा गया। तो ये बच्चे लगातार उसी टाइम से एफिडेविट ले घूम रहे हैं और इनके सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी इनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th 12th मार्कशीट या जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन सेंटर में जमा है। वाराणसी, बरेली, मेरठ, काफी बच्चे लखनऊ, अमेठी, वहां सभी बच्चे के हर सेंटर पे 80 70, किसी में 92, किसी में 85 बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मामूली डिफॉल्ट होने की वजह से इनसे एफिडेविट मांगा गया। और जब वो एफिडेविट इन बच्चों ने पेश किया तो उस दौरान कोरोना आ गया था और लगातार उस समय से अब ना तो इन बच्चों को वहां सेंटर से डॉक्यूमेंट्स वापस मिल रहे। जब ये बच्चे डॉक्यूमेंट्स वहां पे मांगने जाते हैं तो बच्चों से कहा जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लोगे तो आपका आर्मी में सिलेक्शन नहीं होगा, और दूसरी तरफ इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स फंसे हुए हैं, ये ना तो दूसरी तैयारी कर सकते हैं और ना ही ये अब आर्मी में वहां पे इनको ज्वाइनिंग मिल रही। तो इन बच्चों के साथ जो लगातार पिछले 4 साल से घटित हो रहा है, ये युवा बहुत ज्यादा पीड़ित है और ये कम संख्या में होने की वजह से अपनी आवाज भी आगे तक नहीं उठा पा रहे। आज उन बच्चों से मेरी बात हुई है, उनको मैंने विश्वास बताया है कि आपके लिए भी हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि इन बच्चों के साथ के जो बच्चे थे, एक ही बैच के बच्चे, कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई, कुछ बच्चों की, इनकी भी लिस्ट में इनका नाम आ चुका था। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी, जो ट्रेनिंग के लिए जो लिस्ट बुलाई गई थी उसमें इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मामूली कुछ डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक वजह से इनसे एफिडेविट मांगा गया था। इन्होंने एफिडेविट वगैरह भी बना के रेडी कर लिया था और ये सभी बच्चे ग्रुप में वहां पहुंच भी गए थे। लेकिन आज तक वो युवा उसी चीज में भटक रहे हैं, ना तो उनकी उस भर्ती को रद्द बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जैसे अभी पेंडिंग वाली भर्तियों को तो कोरोना की वजह से या अग्निपथ योजना की वजह से रद्द बता दिया कि पुरानी भर्तियां हैं वो रद्द कर दी गई, लेकिन इनकी भर्तियों को अभी तक रद्द भी नहीं बता रहे। ऐसा नहीं कह रहे कि आपकी जो सीट थी वो रद्द कर दी गई है या भर्ती रद्द कर दी गई। इन्हें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ले लेते हो तो आपकी ये सीट खारिज हो जाएगी, आपकी जो ये वैकेंसी है वो रद्द कर दी जाएगी। अब ये युवा इस कंफ्यूजन में है कि वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके दूसरी तैयारी किए जाए या वहां डॉक्यूमेंट्स पड़े रहे तो उनका नंबर आ जाएगा, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो उन बच्चों के समझ से ये सारी चीजें परे हैं। इन बच्चों की कोई भी सुनने वाला भी नहीं है जिस तरह से ये बच्चे पीड़ित हैं, क्योंकि इनको अब समझ में नहीं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में या इनमें जो केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चला था, उसमें भी इन बच्चों का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था, साथ में कोई भी लेकिन अब ये बच्चे हैं जो इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो अपने को भी साथ में सुप्रीम कोर्ट चलना है और इन बच्चों को जरूर, सभी बच्चों को न्याय मिलेगा, लेकिन इन बच्चों के चांस ज्यादा है क्योंकि इनकी तो डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे रोके हुए हैं। एयरफोर्स एनरोलमेंट की तरह जैसे उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, सी एग्जाम की तरह उनके सिर्फ एग्जाम बाकी है, उसी तरह से इन बच्चों की सिर्फ एक ज्वाइनिंग बाकी है। मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ चुका था, इनके साथी है जो आज ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, उनको आज 2-2 3-3 साल हो गए वहां पे भर्ती हुए। तो इसको लेके वापस जितने भी जो बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो रखा है, उन बच्चों से मैं चाहूंगा कि आप इसे जो भी आप जहां से हो, जिस एआरओ से या बीआरओ से हो,
तो आप कमेंट में अपना कमेंट, नाम वगैरह जो भी आपका बीआरओ वगैरह है वो लिख के जरूर करें, ताकि कितने क्या बच्चे हैं इससे संबंधित अपन सभी बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट में ये भी अपन एक अच्छी तरह से मुद्दा उठा पाए। इसलिए जो भी बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो भी सुझाव है या जो भी आपका बीआरओ है उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।